डायनासोर के पुनर्जीविष्य के प्रयास मानव मस्तिष्क की कल्पना की सीमाओं को चुनौती देते हैं। लगभग 66 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए ये प्राणी अब केवल पुरातात्विक अवशेषों में जिंदा हैं। वैज्ञानिक इस ओर बढ़ते कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें कई विशेषज्ञता और पहलुओं पर विचार करना होगा। डायनासोर के डीएनए को पुनर्जीवित करने का मुख्य मुद्दा है कि उनके पूर्ण जीन अनुक्रम को खोज पाना अत्यंत कठिन है। वर्तमान में वैज्ञानिकों को केवल प्रोटीन के छोटे अंश या प्राचीन रक्त कोशिकाओं के अवशेष मिले हैं, जो पुनर्जनन के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। एम्बर में बंद जीवों से भी पूरे जीन की संभावना न के बराबर है। यह स्थिति पुनर्जनन के विचार को और जटिल बनाती है, क्योंकि बिना सही आनुवंशिक सामग्री के डायनासोर के जीवित होने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक का प्रस्ताव दिया है। इस प्रक्रिया में पक्षियों के जीन को संशोधित करके डायनासोर जैसे लक्षणों को पुनः उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। पक्षियों को डायनासोर का निकटतम जीवित रिश्तेदार माना जाता है। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और इसके परिणाम संदेहास्पद हैं। इसके साथ ही कुछ संस्थाएं जैसे कोलोसल बायोसाइंसेज विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही हैं। वे जीवों के निकटतम रिश्तेदारों का उपयोग करते हुए डीएनए में आवश्यक आनुवंशिक परिवर्तनों को लागू कर रहे हैं। ऊनी मैमथ और तस्मानियाई टाइगर जैसे जानवरों को वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। फिर भी डायनासोर के मामले में यह प्रक्रिया अत्यंत कठिनाई से भरी है, क्योंकि इनका निकटतम संबंधी का डीएनए भी इस दिशा में अभाव में है। डायनासोर को पुनर्जीवित करने के पहलू में नैतिकता और पर्यावरणीय मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। वैज्ञानिकों को यह विचार करना होगा कि वर्तमान पर्यावरण में ऐसे प्राणियों को कैसे जीवित रखा जाएगा। क्या उन्हें जीवन जीने के लिए उपयुक्त वातावरण मिलेगा? यह विषय केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का भी है। अंत में डायनासोर को पुनर्जीवित करने के प्रयास अभी एक वैज्ञानिक कल्पना ही बने हुए हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधान और तकनीकी प्रगति दोनों की आवश्यकता है। फिर भी यह विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता की जिज्ञासा और विज्ञान की प्रगति किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं।